हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक करियर काउंसलर हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं गुजरात के एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी ने उसका नाम भी सुना होगा, पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में। पारुल यूनिवर्सिटी बेसिकली 1993 में रिकॉग्निशन में आई थी, मतलब 1993 से वो स्टार्ट हुई थी और 2015 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा उन्हें मिला था। अब आपको मैं इस कॉलेज के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, और उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है मैं आपको एक जेनरिक व्यू तो आपको दे दूं। इसके बाद मैंने प्लान किया है डिपार्टमेंट वाइज पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, जो कि इनके बाद की वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इंजीनियरिंग का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डिज़ाइन का एक अलग बनाऊंगा, लॉ का अलग बनाऊंगा, मैनेजमेंट का अलग बनाऊंगा, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये एक जेनरिक वीडियोस है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पारुल यूनिवर्सिटी का एक्रेडिशन कहाँ से है, रिकॉग्निशन किन किन से है। तो यूजीसी से इनका एक्रेडिशन है, सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इनसे भी इनको रिकॉग्निशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन इनसे भी इनका रिकॉग्निशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां से भी इनको एक्रेडिशन मिला हुआ है, यूजीसी एक्रेडिटेड है, एआईसीटीई एक्रेडिटेड है, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी इनके मेंबर हैं ये, अटल रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट इसके भी मेंबर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, उसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सभी के मेंबर हैं। मतलब पारुल के पास बहुत सारे रिकॉग्निशन और एक्रेडिशन है। अगर मैं बात करूं कैंपस की तो 150 प्लस एकड़ का कैंपस है, 2000 प्लस फैकल्टीज हैं, उसमें से 700 प्लस फैकल्टीज जो हैं वो पीएचडीज हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं 130 प्लस फैकल्टीज आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी से हैं, एनआईटी से हैं, 75 प्लस फॉरेन पार्टनरशिप्स हैं, 17,000 प्लस प्लेसमेंट्स होते हैं, 1600 प्लस कंपनीज विजिट कर चुकी है, 12,000 प्लस इन कैंपस रेसिडेंसी है। मतलब अगर बाहर के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो 12,000 बच्चे इनके कैंपस के अंदर ही रह सकते हैं। अराउंड 22 बॉयज हॉस्टल है और अराउंड 11 गर्ल्स हॉस्टल हैं और 2 इंटरनेशनल हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के अलग, बॉयज के अलग, ठीक है। एट ए टाइम यूनिवर्सिटी में 35,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं और उस 35,000 में 2,000 प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं। 100 प्लस अवार्ड्स एंड रैंकिंग्स मिल चुकी है इस यूनिवर्सिटी को। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि 150 जो फैकल्टीज हैं वो एनआईटीज, आईआईटीज और आईआईएससी से हैं। और एक और बहुत खास बात जो आपको नॉर्मली सुनने को नहीं मिलेगा, 10 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग कॉलेज ने करी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छी आइडिया है, आपके अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, तो आपको कॉलेज फंडिंग करेगा आपके पढ़ाई के बाद आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको फंडिंग भी मिलता रहता है। कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, जैसे कि इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। तो टॉप 40 कंप्यूटर एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय इंडिया टुडे, टॉप 75 बिजनेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा
नंबर 1 बेस्ट यूनिवर्सिटी इन प्लेसमेंट बाय एसोचैम ये मिल चुका है, और इसके अलावा टॉप 50 यूनिवर्सिटीज फॉर लीडिंग इनोवेशन इन 2020 ये मिला है इनको ARII MHRD, इनसे मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इनसे मिल चुका है। तो बहुत सारे अच्छे अवार्ड्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, इनके फैकल्टीज को कई जगह पे अलग अलग रिसर्च पेपर सबमिट करने का मौका मिलता है, तो इससे भी इनको बहुत अच्छा एनहांसमेंट मिल रहा है और इनको एक्सपोजर मिल रहा है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स में है इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, लॉ है, इसके अलावा IT एंड कंप्यूटर साइंस है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ मतलब MBBS है, होम्योपैथी है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेद है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। फार्मेसी है, सोशल वर्क है, फाइन आर्ट्स है, अप्लाइड साइंसेज है, नर्सिंग है, एविएशन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, आर्ट्स, लॉ, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा डिजाइन में 6 अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी हैं, तो ये ऑप्शंस भी आपको यहां पर मिल रहा है। कोर्सेज का अगर मैं कुछ कोर्सेज का नाम लूं, वैसे तो इनके 450 प्लस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, मतलब 450 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। कुछ कोर्सेज का मैं आपको नाम लेके बता दूं, जैसे कि BCom, MCom, BBA, MBA, B डिजाइन, M डिजाइन, BA, MA, BCA, MCA, BCA-MCA इंटीग्रेटेड, MPhil, BTech, MTech, B.Arch, M.Arch, LLB एंड 450 प्लस डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, हॉस्टल फीस भी बहुत अफोर्डेबल है, मतलब हॉस्टल भी इनकी बहुत अफोर्डेबिलिटी के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इनकी हॉस्टल कोई बहुत ज़्यादा चार्जेबल नहीं है। इसके अलावा और फीस भी इनकी बहुत अफोर्डेबल है। BBA की फीस जो है 55,000 रुपीज़ पर ईयर है। BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी 55,000 रुपीज़ पर ईयर है। MBA का 90,000 पर ईयर है। PGDM 1,25,000 रुपीज़ पर ईयर है। BA 40,000, LLB 30,000, BA LLB 1 लाख और LLM 30,000 पर ईयर। ये फीस थोड़ा बहुत चेंज होता है हर साल, तो आप एक बार जरूर वेबसाइट में कंफर्म कर लीजिएगा, या अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको लेटेस्ट दे दूंगा। अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंपस के अंदर में और क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, तो मैं खुद अभी रिसेंटली विजिट करके आया हूं कैंपस, और मैंने देखा है बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कैंपस में अगर आपको ट्रैवल करना है उसके लिए इलेक्ट्रिक ऑटोज वहाँ अवेलेबल हैं। फूड कोर्ट्स हैं, अलग अलग फूड कोर्ट्स हैं। हर हॉस्टल के अपने तो कैटरिंग है ही है, कैंटीन है ही। उसके अलावा आपको कॉलेजेस में भी अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग कैफेटेरियाज हैं। इसके अलावा जिम्नेशियम है, ऑडिटोरियम है, स्विमिंग पूल है, डोमेन स्पेसिफिक लैब्स हैं, और उन लैब्स के अपने खुद के बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे कंपनीज के साथ एसोसिएशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी, हर डिपार्टमेंट का अपना लाइब्रेरी है, हर कॉलेज का अपना लाइब्रेरी है, और सेंट्रल लाइब्रेरी में 1,25,000 प्लस बुक्स हैं। और ई लर्निंग सभी बच्चों के लिए, ई लर्निंग ओपन है, आप वहां से सारी जितने भी बुक्स हैं उनका ई फॉर्मेट में भी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप जब चाहें, जहां से चाहें, वो किताब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको प्लेसमेंट की बात करूं स्पेसिफिकली, तो 17,000 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे लास्ट ईयर। इसके अलावा 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था पर्टिकुलर एक डोमेन में। वैसे इनके इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे जाते हैं, जो कि 50 लाख रुपए तक के जाते हैं। 1600 प्लस कंपनीज, जैसे मैंने आपको बताई, आई थी लास्ट ईयर। 450 प्लस कंपनीज आई थी, और एवरेज पैकेज जो MBA का जाता है वो 7.5 लाख के आसपास जा रहा है। तो ROI बहुत अच्छा है इनका। जो रिक्रूटर्स हैं, कुछ रिक्रूटर्स के नाम बता दूं आपको। Amazon है यहाँ पर, HDFC है, डीमार्ट आता है, बिग बाजार आता है, TCS आता है, महिंद्रा आता है, इन्फोसिस आता है, और जो बिग 4 हैं, बिग 4 की बिग 4, PwC आता है, E&Y आता है, डेलॉइट आता है, KPMG आता है, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पर आती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ अगर आपको पढ़ना है, ROI भी देखना है, आपकी फीस भी देखनी है, हॉस्टल जो है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, 4 टाइम्स का फूड मिलता है आपको, प्योर वेजिटेरियन है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके मन में कोई भी और दूसरे क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी अदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी तो आप बताएं। वैसे मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको दूसरे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बताने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अतुल जैन।